हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। इसके जो 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और इवापोरेटर। तो हम जानेंगे कि ये चारों जो कंपोनेंट है कैसे फंक्शन करते हैं। तो पहले जो है कंप्रेसर के बारे में बात करके, इसकी जो है 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला जो है इस पूरे साइकिल में पूरे जो जितने भी कंपोनेंट्स में रेफ्रिजरेंट फ्लो करना, पूरे साइकिल में रेफ्रिजरेंट फ्लो करना। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। तो हम जानेंगे कि कैसे करता है। ये जो है ये क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, सक्शन वाल्व है, डिस्चार्ज वाल्व है और ये सिलेंडर हेड है। ये पूरा जो है कंप्रेसर है। तो क्या होता है, जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर से आता है वो इसमें चला जाता है। जैसे ये रोटेट होता है क्रैंक शाफ्ट तो ये नीचे चला आता है, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये जैसे ही रेफ्रिजरेंट उसमें लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट अंदर आ जाता है तो ये ओपन हो जाता है सक्शन वाल्व, तो इसमें वो भर जाता है। और जैसे ही फिर से रोटेट होगा और पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाता है और यहाँ से क्या होता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है कंडेंसर में। तो ये जो है इसको सक्शन स्ट्रोक कहते हैं और इसको जो है कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है उसका अब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, और ये चला जाता है कंडेंसर में। अब कंडेंसर के बारे में बात करेंगे। कंडेंसर के भी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है, जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है इसमें हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। और दूसरा जो है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही इसमें से यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो आएगा, अब जो सराउंडिंग टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही कम होगा, और इसका जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, आपको पता होगा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में ट्रांसफ़र टेम्परेचर हो जाता है। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो है ये किसकी तरफ जाएगा टेम्परेचर, अब इसका कम, ये धीरे धीरे जब इसमें से पास होगा तो सराउंडिंग में इसका टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा सराउंडिंग के साथ। तो ये धीरे धीरे किस में चेंज होगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे मैंने फिर येलो कलर से मार्क किया। तो जैसे यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक ये पूरा जो है वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा और उसका जो है टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और अब सीधे जब यहाँ से कन्वर्ट अप हो गया, ये सीधे जाता है ड्रायर में। ड्रायर के 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो वो फिल्टर कर देता है रेफ्रिजरेंट को और दूसरा मॉइस्चर इसमें से निकाल देता है। तो कैसे करता है ये, इसमें बेसिकली ड्रायर में एक फ़िल्टर लगा रहता है जो फिल्टर कर देता है रेफ्रिजरेंट को, जो भी इसमें कुछ भी कचरा डस्ट वगैरह होगा वो निकाल देता है। और दूसरा जो मॉइस्चर निकालने के लिए सिलिका जेल इसमें उसके थ्रू ये पास होता है और वो मॉइस्चर निकाल देता है। फिर सीधे ये पहुंच जाता है एक्सपांशन डिवाइस में या एक्सपांशन वाल्व में। एक्सपांशन वाल्व का क्या काम होता है, ये प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। जो भी ये अब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें आएगा इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर देता है। एक्सपांशन डिवाइस में होता है एक होल छोटा सा होता है जिसके थ्रू ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास होता है, और ये छोटा सा जो छेद है जिसे पास होता है ये इसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर ये प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये सीधे पास होता है इवापोरेटर में। अब इवापोरेटर के भी 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एक जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, जो स्पेस उसको कूल करनी है वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा जो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको वेपर में फिर से कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से आया तो इसका जो टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो जो सराउंडिंग जो स्पेस है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो वहाँ से ये जो ट्यूब है उसका इवापोरेटर का वो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा वहाँ से, और जैसे ही ये हॉट हो जाएगा तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास हो रहा था वो धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो वेपर में चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने फिर यहाँ से दूसरे कलर का थोड़ा सा शेड किया है। जैसे यहाँ तक पहुँचा धीरे धीरे यहाँ तक वो पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया पूरा, तो उसका टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया, और ये पूरा लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे इवापोरेटर। और जो हमें कूलिंग जो स्पेस में चाहिए थी वो वहाँ पे कूलिंग, क्योंकि वहाँ से इसने हीट एक्सट्रैक्ट की तो वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड कूलिंग मिल जाती है। ऐसे ये पूरा जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ये पूरा कंप्लीट होता है और ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहता है। यहाँ से लो टेम्परेचर और लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट फिर से इसमें आएगा, फिर से कंप्रेस करेगा, फिर से कंडेंस होगा, फिर से ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और इसकी जो एप्लीकेशन है ये सब जगह यूज़ होता है। जैसे ऑल टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास होते हैं, जैसे सिंगल डोर डबल डोर रेफ्रिजरेटर, तो वहाँ पे यूज़ होता है।
और दूसरी अगर मैं बात करूं, या विंडो एयर कंडीशनर है, स्प्लिट एयर कंडीशनर है, पैकेज एयर कंडीशनर है, वो भी इसकी एप्लीकेशन से वहाँ पे भी यही यूज़ होता है, या वाटर कूलर है, डीप फ्रीज़र है। तो ये सारी जगह इसी बेसिस पे, इसी साइकिल पे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे ये सारा सबका काम होता है। जो भी रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, तो इसी साइकिल पे ये सबका काम होता है। तो ऐसे ही